की प्रकृति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे विविक्त कर पर। ठीक है, विविक्त कर हमने निकालना सीखा था। तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चल रहा था। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो वो हम विविक्त कर की हेल्प से निकालते थे। तो तीन कंडीशन होती थी विविक्त कर की। या तो विविक्त कर यानी डी 0 से बड़ा होगा, या विविक्त कर डी 0 के बराबर होगा, या विविक्त कर डी 0 से छोटा होगा। ठीक है, विविक्त कर डी या तो 0 से बड़ा होगा, पहली चीज। विविक्त कर डी 0 के बराबर होगा, दूसरी चीज। विविक्त कर डी 0 से छोटा होगा, तीसरी चीज। बताइए, ये तीनों चीजें सभी को ध्यान है या भूल गए हो। अब इन तीनों के लिए मूलों की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती थी। तो जल्दी से बताओ, अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते थे। सर वास्तविक तथा भिन्न। वास्तविक तथा भिन्न, वेरी गुड। वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, अगर डी 0 के इक्वल है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती थी। सर वास्तविक तथा बराबर मूल। वास्तविक तथा बराबर, वेरी गुड। और अगर मूल 0 से छोटे हों तो क्या होता था। सर काल्पनिक तथा भिन्न मूल। यस, काल्पनिक, या हम बोल सकते हैं अवास्तविक। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, जब डी 0 से बड़ा है तो जो मूलों की प्रकृति होगी, वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। जब विविक्त कर 0 के बराबर है तो मूल हमारे वास्तविक और बराबर होंगे। जब विविक्त कर 0 से छोटा है तो मूल हमारे क्या होंगे, अवास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। तो मुझे बताओ, ये डी कैसे निकलता था। डी इज इक्वल टू क्या होता है, जहां पर डी बराबर क्या होता है बताओ। B² -4AC। ठीक है, यही होता है। डी बराबर क्या होता है, B² -4AC। इसमें हम बी ए सी की वैल्यूज रखते हैं और हमें डी पता चल जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें डी का मान आया 5। तो बताओ इसके मूलों की प्रकृति कैसी रही होगी। सर वास्तविक तथा भिन्न। वास्तविक तथा भिन्न। अच्छा, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, बाकी लोग क्या कर रहे हो। बाकी लोग मौसम का मजा ले रहे हो, बारिश का। वास्तविक तथा भिन्न। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए ये पूछा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें अब याद होंगी, क्लियर होंगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ओके, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पोल में आपको भेज रहा हूँ, तो करिए सभी लोग सॉल्व इसको। तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यस, आंसर करिए। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको एक समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण, उसके मूलों की प्रकृति आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी आपको ये बताना है इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके। करिए सभी लोग सॉल्व।
हम्म। दो लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। पहले आप विविक्त कर निकालिए डी की वैल्यू, फिर देखिए डी कैसा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिसाइड कीजिए कि जो आपके मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जो रूट दो है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414। ठीक है, ये रूट दो की वैल्यू होती है। रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, रूट थ्री की 1.732 होती है। तो ये दो तीन वैल्यूज आप याद रख लो, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, और सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है भाई, जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4√2, ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो मैं यही लिख लेता हूँ इसको साइड में करके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4√2 इज इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन के, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति पता लगानी है। तो वो किसकी हेल्प से पता लगाते हैं हम? विविक्त कर की हेल्प से। तो विविक्त कर क्या होता है? b² - 4ac। तो यानी मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए पहले, तो मैं क्या करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करूंगा, से तुलना करने पर। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? बताइए सभी लोग, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 1, वेरी गुड। ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? -5, वेरी गुड। सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? सर 4√2। 4√2। ठीक है, सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और ए की वैल्यू यहाँ पर है। तो अब मुझे क्या पता है विविक्त कर क्या होता है? b² - 4ac। तो d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर यहां से क्या आया? -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 1, सी कितना है? 4√2। तो d बराबर -5 का स्क्वायर हुआ 25, ठीक है, माइनस 4 चौक 16√2। अब इससे आगे आप इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि यहाँ पर √2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो
आप खुद सोचो थोड़ा कि 25 क्या है, प्लस वाला नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है, तो चिन्ह अलग अलग है, तो मैं इनको घटाऊंगा। और आप देखो, साफ आप देख रहे हो एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर घटाया जा रहा है। अब ये छोटा क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू मैंने आपको बताया कितनी होती है, 1.414। तो आप 1 मान के चलो, है ना, 1 के आसपास भी अगर मान लोगे तो ये 16 एकम 16 ही रहेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? मैं इसको छोटा करके बता देता हूँ। मैंने क्या बोला, √2 की जो वैल्यू होती है वो मैंने लिख दी थी, और अगर मैं नहीं भी लिखता तो आप खुद अपने आप से सोचो, ये एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। जब आप एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हो, साइन बड़े नंबर का क्या है, प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। भाई आंसर में साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 25। 25 कैसा है? प्लस का, तो आंसर प्लस में आने वाला है, कुछ भी आए, हमें वो नहीं लेना देना। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि डी जो है वो पॉजिटिव है। डी कैसा है? पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, प्लस है, प्लस में है। और अगर डी धनात्मक है तो यानी डी 0 से बड़ा है, और अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये समझ में आया सभी को? कुछ पूछना है इसमें पूछ लीजिए। रीजन क्या है भाई? बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा 25 नंबर है, तो 25 का साइन प्लस का है, तो आंसर प्लस में आने वाला है। और अगर आंसर प्लस में आएगा तो डी 0 से बड़ा होगा, और अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल हमारे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है, बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? और अगर इसमें इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, इसमें सी आंसर क्यों दिया हुआ है भाई? कोई वास्तविक मूल नहीं। एक मिनट, आंसर गलत टिक किया हुआ है इसमें। ठीक किया ना हमने? b² -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4√2, 4 4 का 16, 16√2। ठीक है, हमारा ठीक है, ये गलत टिक हुआ हुआ है आंसर, तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक मूल तो तब नहीं होते ना जब ये माइनस उसमें आता, इसमें आता, माइनस में आता, तो ये माइनस में तो आ ही नहीं रहा। बड़ा नंबर 25 है, वो प्लस का है, तो आंसर प्लस में आएगा। हाँ ठीक है, हमारा ठीक है, ये शायद गलती से यहाँ पर सी लग गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में समझाया था, लेकिन दोबारा से आप लोग सॉल्व करें। के का मान आपको निकालना है। एक समीकरण दी हुई है, 2x² -12x प्लस के बराबर 0। इसमें के का ऐसा मान बताइए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर है। करिए सॉल्व। एक द्विघात समीकरण दी हुई है, 2x² -12x प्लस के बराबर 0। इसमें के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। किसके? इस समीकरण। तो सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अठारह, वेरी गुड। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। आप अगर इसमें ध्यान से देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर है। किसके? द्विघात समीकरण के। ठीक है, अगर आप ये लाइन पढ़ें लास्ट में, उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। किसके? इस समीकरण के। अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो क्या होगा? विविक्त कर क्या होगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। अच्छा, कुछ बच्चे भाई रेगुलरली क्लास नहीं करते हैं। लास्ट क्लास में सिर्फ 6 7 बच्चे ही आए थे, तो अगर आप रेगुलरली क्लास नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप प्लीज क्लास में रेगुलर रहो और सर टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। हाँ जी, बोलिए।
सर पर मैंने क्लास ज्वाइन करी थी ना, तो मेरा उसमें नाम नहीं है। मैंने मैम को कॉल किया ना, तो मैम बोल रही कि अभी देखती हूँ। तो फिर पिछली क्लास? यस सर, मैं रिया सर, मैंने ज्वाइन की थी। ओके, चलो मैं अटेंडेंस में देख लूंगा अगर आपने ज्वाइन की है, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत कम बच्चे थे तो इसलिए मुझे याद आया और मैंने मैसेज भी किया था कि बच्चे बहुत कम है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ऐसा मान बताना है जिस के का जिससे ये इसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर हो जाए। तो मूल अगर वास्तविक और बराबर है, अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका विविक्त कर 0 होगा। तो विविक्त कर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, मैं कर लूंगा चेक, पहले आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और बताइए क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपने ये चीज समझ ली है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो विविक्त कर है वो 0 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है तो विविक्त कर 0 होगा। ठीक है, अब बी ए सी की वैल्यूज हैं क्या, वो मैं इस यहां से निकालूंगा। तो मुझे समीकरण दी हुई है क्या, 2x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0। इसकी तुलना करूंगा किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, बताओ जल्दी से। ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में। ए का मान कितना होगा, 2। बी का मान कितना होगा, -12। सी का मान कितना होगा, के। ठीक है, कैसे होगा, ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। तो ए हो गया 2। बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -12, तो बी हो गया -12। सी क्या है, जो अकेला है, अचर है, कांस्टेंट है, यहाँ पर अकेला कौन है, के। ठीक है, यानी जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी, तो सी का मान के हो गया। अब हम अभी हमने क्या चीज देखी थी कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके मूल जो है वो बराबर हैं। तो बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 के बराबर है। तो बी की वैल्यू क्या है, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है के बराबर में 0। -12 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का 144 माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब 8 के को मैंने यहीं रखा माइनस का, और 144 को उधर ले गया, 0 माइनस 144। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 8 के बराबर -144। के बराबर यहां से क्या आया, -144/-8। तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 144/8। और जब हम 144 को 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 8 एकम 8 और 8 अठे 64, 18। तो के का मान आ गया 18। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि मूल वास्तविक और बराबर है। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो उसका विविक्त कर 0 होता है। तो मैंने विविक्त कर को 0 रख दिया और फिर ए बी सी की वैल्यूज रख दी और के की वैल्यू निकल दी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था ये, लेकिन आज फिर से इसलिए कराया जिससे रिवाइज हो जाए आपका। ओके, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक और बराबर हो। करिए सॉल्व। खुद से सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
के का मान ज्ञात करना है। हम्म ओके। के बराबर 6। ओके, वेरी गुड। प्रियंका, अंकित एंड रिया, इन तीन बच्चों का आंसर आया। बाकी लोग के इज इक्वल टू 6। ओके, अंजलि का आंसर आया है। अंजलि ही नाम है ना आपका? कपिल कुमार नाम से स्टूडेंट है। ठीक है, बाकी लोग भी कौन कौन है क्लास में? नोटबुक देखूंगा मैं क्या लिखा है आपने नोटबुक में। चलो, तो शिवा ठाकुर नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। शिवा ठाकुर नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। गलती से चला गया? ओहो, तो बहुत दुख की बात है ये। मतलब मैंने नोटबुक देखने के लिए कहा तो गलती से चला गया। वाह। अच्छा, नोटबुक दिखाओ, कोशिश की करने की क्वेश्चन। दिखाओ क्या लिखा नोटबुक में। मुझे नोटबुक देखनी है भाई। शिवा ठाकुर, कितने दिन बाद आए हो क्लास में? क्लास में कितने दिन बाद आए हो शिवा ठाकुर? जवाब चाहिए मुझे। माइक ऑन करो अपना। नोटबुक दिखाओ मुझे क्या लिखा है, और मुझे ये बताओ कितने दिन बाद आए हो क्लास में। खाली कॉपी नहीं देखनी मुझे, क्वेश्चन दिखाओ कहाँ करा है। कुछ नहीं लिखा कॉपी में तो, खाली है। अच्छा, लिखा है 4k² -24k इक्वल टू में जीरो आएगा ना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो मूल जब वास्तविक और बराबर होते हैं तो जीरो आएगा बराबर में। हाँ जी नविता, आप दिखाइए नोटबुक। क्लास रोज किया करो शिवा ठाकुर। नविता, क्लास आप भी डेली नहीं करते हो, एक क्लास करते हो फिर 3 दिन गायब। नोटबुक दिखाओ अपनी। जल्दी करो जल्दी। नोटबुक नहीं दिख रही? हाँ आप दिख रही। के की वैल्यू तो जीरो भी आ रही है आपकी। आपने तो सिर्फ आंसर 6 दिया है, जीरो क्यों नहीं दिया? चलो, वेरी गुड। क्लास डेली किया करो भाई, डेली से मतलब 3 दिन जो होती है किया करो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संतलाल नाम से स्टूडेंट। आपका नाम क्या है भाई? अपना नाम बताओ और नोटबुक दिखाओ।
हाँ जी, जल्दी दिखाओ भाई जल्दी, मुझे क्वेश्चन कराना भी है। आप भी क्लास नहीं करते हो रोज, आप भी बहुत दिन बाद आए हो क्लास में। सबको मैं देखता रहता हूँ कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं पता, मुझे सबका पता है। क्लास में बस 5 या 6 बच्चे ऐसे जो रेगुलर रहते हैं, बाकी सब नहीं रहते रेगुलर। जो पहले रेगुलर थे वो भी गायब है कुछ दिन से, देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। क्लास अगर रेगुलर करोगे, जो रेगुलर करते हैं उनसे पूछो उनको कितना बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट उठाओ, क्लास लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो इस क्लास में आके। चलिए, के एक्स x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको के की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे समीकरण के मूल जो है वास्तविक और बराबर हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। के एक्स के अंदर गुना करूंगा एक्स में, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की गुना 2 में करी तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्योंकि इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर। अच्छा, पहले मैं इसकी तुलना कर लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। ए का मान लिखो, बी का लिखो और सी का लिखो, कितना आएगा। ए की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, के, तो ए हो गया के बराबर। बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहां पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -2 के, तो बी हो गया -2 के। ठीक है। सी क्या है, जो अकेला है, यहां पर अकेला 6 है तो सी हो गया 6। ठीक है, इसको थोड़ा और जगह लेकर थोड़ा लिख लेते हैं। सी कितना आ गया, 6। एबीसी के मान हमें पता लग गए। अब हमें क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर है। तो अगर मूल, चूंकि मूल वास्तविक और बराबर है, वास्तविक तथा बराबर हैं, अतः डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यस और नो सभी लोग बताइए। अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो डी किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है। और डी किसके -2 के क्यों किया है भाई, -2 के ही है इसलिए किया है। एक्स, बी का मान क्या होगा, -2 के होगा ना। बी क्या होता है, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -2 के लिखा हुआ है। रेखा, बात क्लियर हुई आपको। आप कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि जो चीज, जो क्वालिटी मैच कर रही है, मैच क्या कर रहा है, बी किसके साथ लिखा हुआ है, एक्स के साथ। तो यहां पर देखो एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है, -2 के, तो बी -2 के हो गया। ठीक है, ऐसे आप देखा करो। अब क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर, तो डी 0 के बराबर होगा, और डी किसके बराबर होता है, b² - 4ac, और b² - 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के। अब बी का मान कितना है, -2 के का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, के, इंटू सी कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। अब -2 के का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, के का के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, तो 4 इंटू 6 24, 24 के बराबर में 0। तो मैं करता हूं इसको छोटा। आप हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको बताई है और मैं दोबारा बता रहा हूं, ये गलती मैं भी करता था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, और ये गलती आप भी कर रहे हो, और ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आगे से आप ना करें। मैं क्या करता था, मैं जब स्टूडेंट था, मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे कर देता था इसको, जैसे आया ना, 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल टू 0।
तो मैं क्या करता था, 4k² और 24k को उधर ले जाओ तो ये 24k हो गया, है ना। तो यहां से एक के से एक के कट गया, तो यहां पर बचा k इज इक्वल टू 24/4, 4 1 4, 4 6 24, और k की वैल्यू आ गई 6। और जहां मैं ऐसा करता था, मेरे टीचर आधा नंबर मेरा काट देते थे। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जिसकी जितनी पावर होती है उतने ही उसकी वैल्यूज आती है। इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, या मैं कहूं इसकी घात कितनी है, जल्दी बताओ। ये जो समीकरण है 4k² माइनस 2 24k, इसकी घात कितनी है, समीकरण की घात कितनी है? 2 है। समीकरण की घात मतलब चर की अधिकतम घात। तो चर क्या है, k, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस समीकरण की घात है 2। तो जितनी घात होती है उतने ही मान आते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो इस k के 2 मान आएंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे होता 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0, अब यहां पर समीकरण की घात 1 है तो k का 1 मान आता। अगर ये ऐसे होता 4k³ माइनस 24k इज इक्वल टू 0, यहां पर समीकरण की घात 3 है तो यहां पर k के 3 मान आते। तो समझ रहे हो ना, जितनी जिसकी घात होती है उतने उसके मान आते हैं। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोग इसमें से k कॉमन, k आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो एक एक करके 0 करते हैं। जब k 0 के बराबर है तो k का मान 0 आ गया। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें k की जगह 0 रख दूंगा, अपने क्वेश्चन में अगर मैंने k की जगह 0 रख दिया, तो ये द्विघात समीकरण बचेगी क्या? इस k की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो गया, 0 की गुणा इसमें हो गई, 0 बन गया, तो सिर्फ 6 ही बचा। ये तो समीकरण ही नहीं बची, मतलब द्विघात समीकरण नहीं बची। यस और नो? k की जगह 0 रखने पर ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। इसीलिए मैं यहां पर क्या कहूंगा, k इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं यहां पर लिख दूंगा यह पॉसिबल को क्या कहते हैं, यह मान्य नहीं है, या मान्य की बजाय क्या कहते हैं उसको, सर यह संभव। संभव, हाँ सॉरी, हाँ संभव, यह संभव नहीं है। गुड, बताओ, ये वर्ड याद भी नहीं आते। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर k को मैं 0 रख दूंगा तो ये जो पार्ट है 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। अब दूसरी चीज, जब 4k माइनस 24 0 के बराबर होगा, तो अब देखो यहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हो, 24 को उधर ले गए तो 0 प्लस 24, तो 4k बराबर 24, तो k बराबर 24/4, तो 4 एकम 4, 4 6 24, तो k का मान आ गया 6। ऐसे आया k का मान 6। तो जिन बच्चों ने ये वाले स्टेप्स मिस किए हैं ना, उनके नंबर कट जाएंगे अगर एग्जाम में करोगे इसको मिस। ये मिस नहीं करना है, ठीक है। आंसर तो सबका 6 ही आया है, तो इस तरीके से करना है। तो मुझे बताओ ये पूरा क्वेश्चन किसने सॉल्व किया था ऐसे? सर हाँ जी, सर इसे कॉमन लेके भी तो कर सकते थे। कॉमन लेके क्या, कहां से? ये सर मैंने 4 कॉमन ही तो के लिया है, देखो यहाँ पर 4k कॉमन ले लो। चलो 4k कॉमन ले लो, उससे भी वही बात बनेगी। अगर मैं 4k, अच्छा पहले बताओ ये क्लियर है, इतनी ये चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। यस और नो सभी लोग बता दो एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके। ठीक है, आप कह रहे हो 4k कॉमन ले लो, तो आंसर वही आएंगे, आप 4k ले लो कॉमन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, 4k भी ले सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। सर हाँ जी, सर यदि हम 4 के कॉमन लेते हैं तो मार्क्स नहीं कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, जो कॉमन है ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको k की 2 वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। 4k कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई उसमें, वो तो और भी ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं 4 भी कॉमन ले लेता हूँ अपना। इन दोनों में 4k कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब 4k 0 के बराबर होगा, आपको बस ये दिखाना जरूरी है कि जब 4k 0 के बराबर है तो k क्या होगा, 0/4, यानी ये आ गया 0। और k बराबर 0 संभव नहीं है,
ठीक है। आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो क्यों संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं k को यहाँ पर 0 रख दूंगा तो मेरी द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर जब ये 0 के बराबर होगा, जब k माइनस 6 0 के बराबर होगा, तो k क्या आया, 0 + 6 यानी 6। तो कॉमन आप कुछ भी ले लो, k ले लो या 4k ले लो, लेकिन मेरा बस बताने का मतलब यही था कि आपको दोनों वैल्यूज निकाल कर दिखानी है, k की दो वैल्यूज निकाल कर दिखानी। ठीक है, तो ये गलती मैं भी बहुत करता था, मैं भी ऐसे ही करता था, यहीं से कर दिया बस सीधा सॉल्व। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये याद है। बताइए, अगर सबको यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, फिर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान रखनी है आपको ये सब चीजें। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा ही दिया है। चलिए इसको सॉल्व करिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का हल √2 हो। करिए सॉल्व, इसको कैसे करोगे। k का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण का हल √2 हो। अच्छा सोचो थोड़ा, अच्छा पहले करो, फिर मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। यहाँ पर आपको बस घुमा दिया गया है। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि चाहे समीकरण का हल हो, चाहे समीकरण का मूल हो, चाहे समीकरण का शून्य को, तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर मूल की जगह हल बोल दिया, बात वही है, मूल ही है ये। तो आपको एक मूल दिया हुआ है समीकरण का और k का मान बताना है। हम्म, करिए सभी लोग सॉल्व ध्यान से। k इज इक्वल टू -3। प्रियंका का आंसर आया है k इज इक्वल टू -3। ओके, मैं बाद में बताऊंगा सही है या गलत, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले सभी लोग आंसर कर दें। प्रियंका कैसे सॉल्व किया, प्रियंका कैसे सॉल्व किया? सर गलत अगर क्या आप माइक आंसर? ऑन करके एक्सप्लेन, हाँ हाँ बोलो। सर आंसर गलत है क्या मेरा? आंसर आपका सही है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कैसे सॉल्व किया, बताओ। सर मैंने x की जगह √2 रखी। वेरी गुड, यही करना था। देखो, मैं आपको ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर ये समीकरण का हल है तो ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यस और नो। क्या आपको ये बात याद है? अगर मैं एक छोटी सी समीकरण यहाँ पर लिखूं, x बराबर 5 बराबर x + 5 बराबर 7, तो यहाँ से x का मान 2 आएगा। तो ये x का मान जो 2 है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, रख के देखो कर रहा है। तो जो हल होते हैं समीकरण के, वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी। हमने जब ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको याद है, ग्राफ वाले जब क्वेश्चन किए थे चैप्टर इसमें 3 में किए थे, शायद नहीं 2 में किए थे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, वहां पर आपको ये चीज बताई थी कि एक ग्राफ पर जितने पॉइंट होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सेम चीज यहाँ पर, एक समीकरण का हल उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर √2 इस समीकरण का हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसमें मैं रख देता हूँ के x² प्लस √2x + 4 बराबर 0। तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी अगर मैं x की जगह √2 रख दूं तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना √2 प्लस 4 बराबर में 0। तो √2 का स्क्वायर आया 2k प्लस
√2 × √2 2 + 4 = 0। 2 + 4 कितना हुआ, 6 = 0। 2 के = 0 -6, तो 2 के = -6, तो के = -6/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो के = -3। बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। जो पुराने कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको याद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, और अगर वो करता है तो उसको करा दो, रख दो, उसमें आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम पोल की तरफ बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन अब हम पोल में करने वाले हैं। सभी को क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो पोल का क्वेश्चन आपके सामने। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। किसके? इस समीकरण के। तो दो बराबर मूल दिए हुए हैं, के का मान निकालना है, तो करो इसको सॉल्व। अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मुझसे, कोई चीज ना समझ में आए। यहाँ पर मूल बराबर दिए गए हैं, तो आपको पता है मूल जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, जो हमारा विविक्त कर होता है वो 0 के बराबर होता है, तो उसको 0 के बराबर रख के एबीसी की वैल्यूज निकाल के उसमें रख के आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप लोग करिए इसको। यस, करिए सॉल्व। हम्म। ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें। 3 लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं।
अच्छा, अभी जब क्लास थोड़ी देर पहले जब ज्वाइन की थी, जब 12 बच्चे थे, 2-3 बच्चे फिर से क्लास, बीच क्लास से जो लोग जाते हैं, मैं उनके नाम देखूंगा आज कौन बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास नहीं करते। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 2k x² माइनस, अच्छा, मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो जो मेरा d है वो 0 होगा, या मैं ये कह सकता हूँ b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे पहले ए बी सी चाहिए, तो a क्या होगा 2k, b क्या होगा -40, c क्या होगा +25। ठीक है, कैसे होगा ये भी लिख देता हूं। चलो, मैंने इसकी तुलना की ax² प्लस bx+c = 0 से। तो a क्या है जो x² के साथ है, यहां पर x² के साथ क्या है 2k, तो a हो गया 2k। b क्या है जो x के साथ है, यहां पर x के साथ है -40, तो b हो गया -40। c क्या है जो अकेला है, यहां पर अकेला 25 है, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें रख दो उठा के, तो b² यानी -40 का होल स्क्वायर -4 गुना a कितना है 2k गुना c कितना है 25 बराबर में 0। माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो गया, 40 का कितना होगा 1600 माइनस 4 दूनी 8, 8 गुना 25 200, 200 के बराबर 0। तो इसको इधर ले जाता हूँ, 1600 बराबर 200 के, और के बराबर यहां से क्या आएगा 1600 बटे 200, और ये बचेगा 8, तो के का मान आ गया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो कि 7 बच्चों का 8 में से सही है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए। ओके, अच्छा, इसके बाद नहीं है क्या क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, चलो, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद है, अच्छा, जो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इस तरह के होते हैं कि आपको मूलों की प्रकृति निकालनी होती है और साथ साथ उन मूलों को ज्ञात भी करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, आपको द्विघात समीकरण दी हुई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। आपको इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और प्रकृति ज्ञात करने के बाद आपको, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूल आपके कैसे हैं वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करना है। तो प्रकृति आप कैसे ज्ञात करोगे? विविक्त कर से। तो निकालो सभी लोग, कैसी होगी इन मूलों की प्रकृति, बताओ जल्दी से करके बताओ। हाँ सर, जी, वास्तविक तथा बराबर होंगे। वास्तविक तथा बराबर होंगे, ओके। बाकी लोगों ने निकाले, तो कैसे निकालेंगे हम? डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है -4√3, तो यहां पर आ जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना a कितना है 3 गुना c कितना है +4। तो यहां पर आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16 तिया 48, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 48 माइनस 48 0, और डी अगर 0 है तो मेरे मूल क्या होंगे? वेरी गुड, वास्तविक और बराबर होंगे। अब आपको ये निकालने भी हैं, अब आपको क्या करना है? ये निकालने भी है। तो निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा, इधर में ये तो हो गया प्रकृति, इधर मैं निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला है बराबर x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो,
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, डी था ना, तो मैं इसकी जगह डी लिख दूं, इसको हटा देता हूं। बताओ क्या मैं इसकी जगह डी लिख सकता हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ सभी लोग। हाँ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कोई भेदभाव तो नहीं किया भाई? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है और वो डी के बराबर होता है, तो मैंने डी लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है, अभी हमने निकाला 0, डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/6। तो दो मान आए, एक तो आएगा 4√3 प्लस 0/6 और दूसरा आएगा x बराबर 4√3 माइनस 0/6। ठीक है, तो x के दो मान आए 4√3/6, ठीक है, कॉमा x बराबर 4√3/6। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैंने यहाँ पर लिखी है? ये 0 था, बीच में प्लस माइनस है, एक बार इनको प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर क्या बचा, x इज इक्वल टू 2√3/3 कॉमा 2√3/3। तो जो चीज हमने बोली थी वो हो भी रही है। हमने क्या बोला था, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो देखो बराबर भी आ रहे हैं। ठीक है, डी बराबर 0 आने पर हमने ये बोला था कि ये मूल बराबर होंगे, हमने निकाल के देखे बराबर ही आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, आ भी जाता है, 5 नंबर का आएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग